हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का ये टॉपिक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो शुरू करें। बट शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें जिसमें जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग है, अगर आप इसे, बिल्डिंग ए बी है, ठीक, आप इसे कुछ दूर खड़े हो करके और ऑब्जर्व करते हैं इसके टॉप पॉइंट को। यहाँ से इसके टॉप पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये बेसिकली बनाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, ठीक, ये पॉइंट मान लीजिए आपका सी, ये पॉइंट मान लीजिए आपका क्या है, सी। तो अगर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो आप करोगे नहीं कि आप ले गए मीटर से नाप रहे हो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे। आपको विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट कैसे कैलकुलेट करना है इस बिल्डिंग की हाइट, वो आज बताएंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, जो कि ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है आपकी। ठीक, तो मान लीजिए एंगल सी है, तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, यानी ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, और जस्ट इसके बगल वाली जो साइड होती है वो कहलाती है एडजेसेंट साइड ऑफ, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। एंगल सी का क्या है, एडजेसेंट साइड है, जिसको कहते हैं क्या, बेस। ठीक, और राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस। ये तो क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि आप पाइथागोरस थ्योरम में भी आप जानते हो, यूज करते हो इन सब सारी चीज़ों का, सारे टर्म्स का, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीज़ें। तो अब आप देखिए कि अगर एंगल आपको पता है तो साइड रेशियो के हिसाब से, साइड रेशियो के अकॉर्डिंग आप इसके हाइट और इसकी दूरी, डिस्टेंस इस बिल्डिंग की या इस टावर की, आप अपने से कितना दूर है ये भी कैलकुलेट कर सकते हो। कितनी बड़ी ये है, यानी कितना ऊंचा ये टावर है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम बात करेंगे आज इसी टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड के रेशियोज होंगे। ठीक है। अब जैसे कि हम लोग ने, हो सकता है पढ़ा भी हो ना भी पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता रहा हूं सारी चीजें कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला कौन सा है, साइन। इस साइन का जो शॉर्ट फॉर्म है वो हम लोग साइन यूज करते हैं, SIN। ठीक, एक्चुअल में तो SINE होता है। ठीक, दूसरा है कोसाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉस बोलते हैं। थर्ड है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं टैन। और नेक्स्ट है कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉट बोलते हैं। ठीक है, ठीक। फिफ्थ वन है आपका सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सेक। और लास्ट वन, सिक्स वन है कोसेकेंट, कोसेकेंट,
जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कोसेक बोलते हैं। ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप एंगल कौन सा लोगे। अगर आप एंगल सी लेते हो, इस एंगल सी यानी एक्यूट एंगल होगा एंगल सी, ठीक, ये भी एक्यूट होगा और एंगल ए भी एक्यूट होगा, ये एंगल ए भी एक्यूट होगा। ठीक, अगर सी के अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, एंगल सी के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और एंगल सी की एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगी, और बाकी हाइपोटेनस वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक तो अगर हम बात करें इन सारे रेशियोज की कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी की क्या वैल्यू होगी, तो रेशियोज बताते हैं कैसे होगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट वन, साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू बताते हैं। साइन सी की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि दिस अपॉन दिस। ठीक, तो ए बी अपॉन ए सी आप यहां पे लिख सकते हो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, या आप ये भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और ये क्या है, ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। ये दोनों साइड के रेशियोज जो होते हैं वो साइन सी के लिए यूज करेंगे हम। ठीक, इसी तरीके से कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये कॉस की वैल्यू होती है, और एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी, या आप ये भी कह सकते हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई एच। ठीक, या आप ये लिख सकते हो कि बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, अब थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है टेंजेंट, या हम कह लें टेन सी। ठीक, तो टेन सी, तो टेन सी की वैल्यू जो होती है, जैसे ये था साइन और ये था आपका कॉस और ये आपका हो जाएगा टेन। ठीक, ये है आपका कॉस, ये है आपका साइन और ये है आपका टेन। तो टेन सी इस एंगल के अकॉर्डिंग टेन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसका क्या होगा, टेन सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, या हम ये कह लें P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी और यहाँ पे आप लिख सकते हो बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन कॉट, तो कॉट सी की वैल्यू क्या होगी, टेन सी का जस्ट इनवर्स होता है कॉट सी। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे ए बी अपॉन बी सी है तो ये बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि बी बाई पी हो जाएगा, और बेस है आपका बी सी और परपेंडिकुलर है आपका ए बी। इसी तरीके से ये इसका हो गया इनवर्स, कॉस सी का इनवर्स होता है सेक, सेक सी, तो सेक सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस सी के जस्ट इनवर्स, यानी ए सी अपॉन बी सी, यानी एच बाई बी, एच बाई बी यानी ए सी अपॉन क्या, बी सी। इसी तरीके से लास्ट वन है फिफ्थ, सिक्स्थ वन, साइन सी था, साइन सी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक सी, कोसेक सी। ठीक है, क्या है, कोसेक, तो कोसेक सी
साइन सी का इनवर्स होता है, इसका मतलब h बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस है ए सी और अपॉन क्या ए बी। देख रहे हैं आप? तो ये था एंगल सी के अकॉर्डिंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है? जो एंगल आप लोगे उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, उसकी एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगी, और बाकी हाइपोटेनस तो सेम होगा। ठीक है? अगर हम इस एंगल एक्यूट एंगल ए को कंसीडर करें और हम साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए की वैल्यू अगर पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? तब आप इस एंगल को जब कंसीडर कर रहे हो तो इसके अपोजिट साइड ये होगी, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। इसकी एडजेसेंट साइड ये है तो एडजेसेंट साइड बन जाता है बेस, और सबसे बड़ी साइड जो ट्राइंगल की होती है वो होता है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। अगर आप एंगल ए लेते हो तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके अकॉर्डिंग भी हम दिखा देते हैं कि साइन ए, कॉस ए सबकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो ए के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए के अकॉर्डिंग हम दिखाते हैं आपको कि क्या होगा। इसे भी इरेज कर दें क्योंकि अब तो ये बेस होगा नहीं। ए के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज होगा नहीं। इस एंगल के अपोजिट साइड ये है तो ये हो जाएगा आपका क्या? परपेंडिकुलर। और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी आपकी क्या? बेस। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं फिर। चलो, साइन ए, साइन परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। तो साइन अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी बाई एच। कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी बाई एच। टेन होता है पी बाई बी। कॉट इसका उल्टा होता है यानी बी बाई पी। सेक कॉस का इनवर्स होता है यानी एच बाई बी। कोसेक साइन का इनवर्स होता है यानी एच बाई पी। अब देखो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कौन है? अब बीसी और एसी। यहां हो गया आपका बीसी अपॉन एसी। देखो चेंज हो गया ना, एंगल चेंज हुआ तो ये परपेंडिकुलर यहां हो गया और बेस यहां हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये कॉस का है। ठीक, तो बेस क्या हो गया? ये है ए बी और ये ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। टेन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी सी अपॉन ए बी। और कॉट ए, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी? कॉट ए टेन ए का उल्टा होगा यानी ए बी अपॉन बी सी। और सेक ए कॉस का इनवर्स होगा तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और कोसेक ए यानी साइन का उल्टा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। तो आप देख रहे हो कि एंगल चेंज हुआ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो गए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि इनकी जो साइड थी वो अलग अलग हो गई। परपेंडिकुलर बदल गया, बेस बदल गया, हाइपोटेनस तो वही रहेगा चाहे आप ये वाला एंगल लो या ये वाला। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एक्यूट एंगल है ये। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ये हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो ऑब्वियस है कि एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब एक चीज और बता दें कि अगर मान लें कि इसी में अगर ये बढ़ा दें, यहां पे छोटा कर दें एक, और इसके पैरेलल बिल्कुल कर दें ऐसे एक और साइड, और इसका नाम दे दें डी और ये दे दें ई। ठीक, तो इस ट्राइंगल में जो सी डी ई होगा और ट्राइंगल सी बी ए,
इन दोनों ट्राइंगल में जो साइन सी और ये आपका जो ये एंगल है, ये वाले एंगल, इनके रेशियोज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल होंगे तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। या हम ये कह लें कि सिमिलरिटी से भी आप देख लो कि सिमिलरिटी क्या कहता है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? वो आपस में प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि इनके रेशियोज, मान लीजिए कि दिस साइड अपॉन दिस साइड अगर लिया है, इस छोटे ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है, तो बड़े ट्राइंगल में जो होगा एंगल सी के अकॉर्डिंग वो ए बी अपॉन बी सी ही तो लेंगे। ठीक है, तो इनके रेशियोज जो है वो आपस में वैल्यू जो आएगी उसकी इक्वल आएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि कैसे एंगल को, अगर ये एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, और अगर ये एंगल लेना है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस बन जाएगा। ठीक। अच्छा, बहुत से लोग, एक फॉर्मूला है जो मतलब कि शॉर्ट ट्रिक कहते हैं उसको याद करने के लिए, PBP और HHB। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो लोग याद करते हैं कुछ इस तरीके से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद करने का तरीका और कुछ नहीं है। तो देखो, ये है आपका साइन, ये है आपका साइन, ये है आपका कॉस, और ये है आपका टेन। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस। तो आप देखो, अगर आप साइन लोगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस लोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन लोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। और अगर इसी का उल्टा ले लें इस तरफ, तो साइन का इनवर्स क्या होता है? कोसेक। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। और टेन का इनवर्स क्या होता है? कॉट। तो जब कोसेक बोलोगे तो H बाई पी, सेक लोगे तो H बाई बी, और कॉट लोगे तो B बाई पी। ठीक। तो बहुत से लोग इसको याद कराने का तरीका कुछ ऐसा ही बताया है इन लोगों ने। ठीक है, तो ये है। ठीक, तो आप जैसे याद कर लो, जैसे इजी वे में याद हो जाए वैसे आप याद कर लो। ठीक है, बस ध्यान रखना कि एंगल चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यही गलती होती है आप लोगों से। पूछेगा साइन ए, आप साइन सी के अकॉर्डिंग लिख के चले आओगे और गलत हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जिस एंगल को आप ले रहे हो उसके अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और उसकी एडजेसेंट साइड होगी वो बेस। ठीक, क्लियर है? चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 के साथ। ठीक, और इसी पे बेस्ड वो एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस आपके लग जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द न्यू वीडियो विद नोटिफिकेशन। ओके, thank you for watching my videos. Thank you so much.